मैं सिमी चौहान, आप देख रहे हैं पकड़ू.com। पकड़ू.com ने एक कॉन्क्लेव आयोजित किया है, जैसा आप बाकी लोग भी आपको पहले बता चुके हैं। कॉन्क्लेव का विज़न मैम का होगा और मिशन हमारा है कि मैम का विज़न क्या है 2024 का। हमारे साथ हैं डॉक्टर सारिका वर्मा, आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मैम आप अपना विज़न क्या रखकर चुनाव में उतरेंगे? मैं एक आम इंसान हूँ जो गुड़गांव के मैं 14 साल से रह रही हूँ, प्रवासी हूँ, क्योंकि दिल्ली से यहाँ पे दिल्ली में हम 7 साल रहते थे। साउथ दिल्ली हौज खास में हमारा घर था और एक बेटर हमें ये सपना दिखाया गया था कि एक बहुत बढ़िया मिलेनियम सिटी बन रहा है। यहाँ की चमचकाती बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की बिल्डिंग देखकर, हाईवे देख के हम लोगों ने अपना घर यहाँ लिया और 14 साल से यहाँ रह रही हूँ। अब कई वर्षों से देखती हूँ कि हमारे जो टैक्सेस हैं वो जिस दिशा में जा रहे हैं, एज अ नॉर्मल सिटीजन इट ब्रेक्स माई हार्ट। आप अपनी अनऑथराइज कॉलोनीज़ की तो बात छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे सेक्टरों में सड़कें टूटी हुई हैं। रोज़ सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो गड्ढे पे हम लोग कम से कम 3 जगह हमारे गड्ढे फिक्स हैं, पता है कि यहाँ गड्ढे आने वाले हैं। खुले में कचरा पड़ा रहता है। मार्केट में मेरे बच्चे बोलते हैं कि हम इस मार्केट में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे गंदा पानी पड़ा हुआ है। गंदी तरह, जिस तरह का मिलेनियम शहर हम सपना देख के आए थे, वो शहर के जो सपने हैं वो हमारे टूट चुके हैं। वो सपना मेरा ये है कि अगर हम बदलाव ला सके तो गुड़गांव को सबसे पहले हम साफ करेंगे, स्वच्छता करेंगे, ज़ीरो गार्बेज सिटी बनाएंगे, यहाँ की बेसिक सड़कें ठीक करेंगे। जो हम लोग लाखों रुपए की गाड़ियाँ और लाखों हज़ारों रुपए का रोड टैक्स देते हैं, उसके लिए सड़क बनाएंगे जिसमें बिना गड्ढे के हम लोग चल सकें। बेसिक चीज़ें जो 24 घंटे बिजली का ऐलान 3 साल पहले किया था हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आज मेरे क्लिनिक पे बैठती हूँ तो बैठे बैठे क्लीन लाइट चली जाती है और इन्वर्टर जो है वो मेरे वैक्यूम मशीन उठा नहीं पाता उसका लोड, तो मेरे पेशेंट्स भी सफ़र करते हैं। तो एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्रयास करूँगी जहाँ प्रदूषण के नाम पे हम सुर्खियों में ना आए, जहाँ बारिश की निकासी की इतनी बुरी हालत होती है कि मीम्स बनते हैं कि गुड़गांव में ये हाल है। मैं शहर ऐसा बनाना चाहती हूँ जो यहाँ जिस कमरे में जितने लोग बैठे हैं वो गर्व महसूस करें कि हम गुड़गांव शहर से हैं। ये ना महसूस करें कि गुड़गांव से तुम्हारी बिल्डिंग तो अच्छी है लेकिन तुम्हारे यहाँ कचरा पड़ा रहता है। भंडवारी के जो गंद की वजह से हमारे यहाँ कैंसर बढ़ रहा है, उसको रोकने का प्रयास। तो मेरा प्रयास एक माँ का प्रयास है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी हवा दे सकूँ, ग्रीनरी दे सकूँ, जगहें दे सकूँ जहाँ पे वो आराम से सेफली चल सकें। छोटा सा विश्वास है कि हम लोग शायद बदलाव ला सकेंगे और 15-20 साल में ये जो मिलेनियम सिटी का सिर्फ शेल बना है और अंदर से देखती हूँ कि ये शेल बिल्कुल खोखला है, उसको भरने का प्रयास करना चाहती हूँ। मैम ये वादे तो सभी कर रहे हैं, आप कुछ अलग क्या करेंगे? ये वादा नहीं कर रही हूँ मैं, बाकी लोग वादे करते हैं वोट लाने के लिए। मैं ये प्रयास कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए एक बेटर शहर बनाने के लिए, और मेरे प्रयास से अगर मेरे बच्चों के साथ साथ गुड़गांव में रहने वाले 25 लाख लोगों को अच्छी हवा मिलेगी तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मैम आपने जो बताया वो सभी लोग अभी यहाँ बता कर गए। आप एक महिला हैं तो महिला के नज़रिए से आप क्या सोचती हैं? सबसे पहले मैं महिला भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, तो मेरा हर चीज़ जो होती है हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होती है। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, आई हैव अ विजन। जो हम लोग ज़ीरो वेस्ट सिटी, जिस तरह इंदौर से लोग सीख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि लोग गुड़गांव से सीखें। गुड़गांव नंबर 1 इन वेस्ट मैनेजमेंट हो, ज़ीरो वेस्ट सिटी बने। इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज हम यहाँ प्लास्टिक बॉटल में पानी पी के चले जाएंगे, ये प्लास्टिक बॉटल 1000 साल इस वर्ल्ड में रहेगी। आप लोग 10 बार जीवन लेके मृत्यु पा लेंगे तब भी ये बॉटल यहाँ रहेगी। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सिंपल सी चीज़ है, हर मास जहाँ पे भी मास यूज़र है, मास कंज्यूमर है, एवरी होटल, एवरी बैंक्वेट हॉल, वहाँ पे एक प्लास्टिक क्रशर बनना चाहिए। कोई भी प्लास्टिक बॉटल जनरल वेस्ट में ना जाए, शहर में ना जाए, भंडवारी में ना जाए। छोटी सी चीज़ है, हम कर सकते हैं। ये बेसिक मैंने एक सोच रखा है कि हाँ, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट फ्री शहर बनाने का ये तरीका है। आपके यहाँ कंपोस्टिंग नहीं होती है, आपके घर में आप गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके देते हैं, एक ही ट्रक में लदा हुआ हम देखते हैं वो भंडवारी में जाता है। कंपोस्टिंग कहाँ हो रही है? गुड़गांव के पूरे हर वार्ड में
हर सेक्टर में एक कंपोस्टिंग यूनिट बना देंगे, एटलीस्ट 50% ऑफ योर गार्बेज विल बी सॉर्टेड विद दैट। तो मैं हवाई बातें नहीं करती हूँ, मैं काम की बातें करती हूँ, क्योंकि ये जो मैं ज़ीरो वेस्ट मॉडल मैं अपनी बिल्डिंग में चला रही हूँ, 5 वर्षों से हम कर रहे हैं। और मेरा ये प्रयास है, इको ग्रीन के डायरेक्टर से भी मैं मिली थी, उनको मैंने मॉडल दिखाया, मैंने कहा कि अब एक हमारे सेक्टर में बना दीजिए। उन्होंने कहा लैंड दो, हमने लैंड भी दिलवा दी, लेकिन सरकार काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे जैसे लोग, अगर पढ़े लिखे लोग जो एक विजन के साथ इस शहर में आएंगे तो बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जी मैम, हमारे साथ हैं। सरकार भी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दिल्ली के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि जीरो वेस्ट सिटी बनाना चाहेंगे और प्लास्टिक की बोतलें खत्म करना चाहेंगे, क्या ये पंजाब में खत्म हो गई? क्या ये दिल्ली में खत्म हो गई? आपको पता, आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर, थैंक यू वेरी मच। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आपने अपना विज़न बताया कि भाई गुड़गांव में आप ग्रीनरी करोगे और ग्राउंड्स दोगे या पार्क्स दोगे, वो कैसे देंगे? क्या मतलब उसका रोड मैप क्या है? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और सबसे पहला जो मैं आपका दूसरा सवाल है उसका जवाब दे देती हूँ। गुड़गांव दिल्ली में एमसीडी हमारे अंडर आई है मार्च से लेके आज 5 या 6 महीने हुए हैं, और दिल्ली अब इतनी साफ हो गई, इतने सुंदर वॉकवेज बने, इतना वहाँ गार्बेज कम हो गया कि G20 में पूरे विश्व से लोग आए और हम उनको एक चीज़ नहीं मिली जो फ्लॉड रही। तो ये एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में जो बड़े बड़े लैंडफिल्स है, जिस तरह भंडवारी है, गाजीपुर के अलावा 3 और लैंडफिल्स हैं। अगर आप वहाँ किसी भी दिन चलना चाहें, देखिएगा वहाँ ऑलरेडी वेस्ट माइनिंग शुरू हो चुकी है। वेस्ट माइनिंग में 7 लेयर्स ऑफ वेस्ट निकाली जाती हैं और उसको प्लास्टिक, रिसाइक्लेबल्स, कंपोस्टिंग के हिसाब से हटा दिया जाता है। ये काम दिल्ली के लैंडफिल में ऑलरेडी शुरू हो चुका है और कुछ महीनों में आप देखेंगे कि दिल्ली के जो गंदे अनसाइटली लैंडफिल्स थे उनके ऊपर ग्रीन कवर हो जाएगा। और जिस तरह मलेशिया में जो वेस्ट हीप्स थे उनके ऊपर फॉरेस्ट उन्होंने बना दिया, गोल्फ कोर्स तरह बना दिया है, उसी तरह दिल्ली में भी आप देखेंगे। और पहला आपका क्या सवाल था सर? एमसीडी के 5 साल के अंदर आप देखेंगे बहुत बदलाव आएगा। और आपको जान के खुशी होगी कि दिल्ली में पिछले 4 सालों में AQI हर साल इम्प्रूव हुआ है। हमने वेस्ट मैनेजमेंट पे भी काम किया है, रोड डस्ट पे भी वहाँ एक्चुअली काम हो रहा है। वैक्यूम, सर आप सवाल दे के आंसर भी सुनिए, केवल सवाल देना आपका काम नहीं है, यू हैव टू लर्न टू लिसन। अगर आपने क्वेश्चन पूछा है पहले उसका जवाब सुनिए, जब खत्म हो जाएगा उसके बाद। और ये 2 वे डिबेट नहीं है, आप केवल एक प्रश्न पूछ के आप जवाब सुनिए पहले। हम धमका नहीं रहे सर। अगर आदमी बात करे तेजी से तो आप ठीक लगता है, अगर आदमी उठ के महिला को धमका सकता है वो ठीक लगता है, महिला ऊंची जवाब दे दे तो उनको जवाब लगता है। सुशील जी प्लीज सवाल प्लीज मैम, आप जवाब दीजिए। मैम प्लीज जवाब। सुशील जी मैम जवाब। आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को जनता से बैक टू बैक जवाब देना या इनसे करना है, फिर बिल्कुल जनता की भी मेरा मकसद यही था कि हमारे सवालों का तो जवाब आप तमाम देते हो, आप जनता के सामने हो, आप इनके लिए विधानसभा में आप जाएंगी तो इनके सवाल हैं, उनको जवाब सुनना भी पड़ेगा। बिल्कुल आप दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप दीजिए मैम जी। अब आप बताइए कौन से जवाब पहले चाहिए, पूछ लीजिए क्वेश्चन, एक बार पूछ लीजिए। एक सवाल दे, 1 मिनट मैम। Which question do you want me to answer first? मैम ब्रह्मो कटारिया हैं, ये सवाल पूछेंगे। मैं आपसे बहन जी ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप पार्टी पहले भी यहाँ इलेक्शन लड़ चुकी है, लेकिन आपका कोई ऐसा हमने दिखाई नहीं दिया कि आप यहाँ कामयाब हो रहे हैं। और फिर सिर्फ इलेक्शनों में आपके लोग सिर्फ टीवी पे आ जाते हैं, भाषण देते हैं, ये वो, और ज़मीनी लेवल पे आप हम भी पार्षद रहे, हम तो अपने एरिया में किसी आपके आदमी से टकराए नहीं आज तक, कोई काम करता नहीं दिखा, कोई किसी की समस्या सुलझाता नहीं दिखा। कौन से वार्ड्स हैं मैम आप? मैं गुड़गांव गांव से हूँ। गुड़गांव गांव। हमने तो आसपास के एरिया में भी आप जवाब जी। आम आदमी पार्टी ने आज तक मैं पिछले 10 सालों में पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा गुड़गांव से। इस बार हम पहली बार लड़ेंगे।
और पार्षद के भी लड़ेंगे, मेयर का भी लड़ेंगे, विधानसभा का भी लड़ेंगे। और अब आप दिख रहा होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपके वार्ड में भी लोग सक्रिय हो गए होंगे। अगर मैं पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हूँ मैम, और इलेक्शन मैंने अभी तक लड़ा नहीं है। अगर जनता चाहेगी और मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं जनता की आवाज़ बन के और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैं उनकी प्रॉब्लम उठाऊंगी। महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें जिस पे काम करने की ज़रूरत है। आज जो एक आम महिला सफ़र कर रही है वो है महंगाई। गैस का जो निरंतर एलपीजी का सिलेंडर 440 से आज 1120 हो गया था। अब मोदी जी ने चुनाव को देखते हुए 200 रुपये कम कर दिया है। महिलाओं को आज घर चलाना बहुत मुश्किल पड़ गया है। परिवार पहचान पत्र के ज़रिए इन्होंने गरीब घरों की महिलाओं के राशन कार्ड काट दिए हैं। मेरे पास कई महिलाएं आ चुकी हैं आपके सेक्टर 12 से, आपका ही वार्ड पड़ता है शायद, वहाँ पे कि उनके परिवार पहचान पत्र के ज़रिए राशन कार्ड बंद हो गया है। जो 20-20 साल से उनको राशन मिल रहा था वो बंद हो चुका है। तो महिलाओं को मुझे लगता है कि अगर एलपीजी पे उनको डिस्काउंट या सब्सिडी दे दी जाए, कम से कम गरीब महिलाओं के, गरीब घरों को, और अगर उनको राशन मिलना शुरू हो जाए तो ये एक इमीडिएट रिलीफ मिलेगी जो गुड़गांव की महिलाएं ढूंढ रही हैं। इसके अलावा सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं आती, लेकिन हमने वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे क्राइम्स होते थे, ईव टीजिंग, चेन स्नैचिंग, वो बहुत कम हुए हैं। और जो बड़े क्राइम हुए, जिस तरह एसिड फेंका गया इस लड़की पर, जो 2 लड़कों ने फेंका था, सीसीटीवी के जरिए 6 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया। एक लड़की का मर्डर हुआ, आपको याद होगा, दिन दहाड़े एक लड़के ने उसको 17 बार स्टैब किया था, पर इमीडिएटली, क्योंकि सीसीटीवी हर गली हर नुक्कड़ में लगे हुए हैं, उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह अगर सीसीटीवी लगे हों तो महिलाओं के प्रति क्राइम रिड्यूस भी होंगे, और अगर कोई क्राइम होता है जल्द से जल्द जस्टिस मिलेगी। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा इश्यू रहेगा। दूसरा, गुड़गांव में बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत है। और आज महिला क्या, आदमी भी डरते हैं रात को निकलते समय। एक 2-3 दिन पहले का इंसिडेंट है, जब G20 से पुलिसमैन वापस आ रहा था गुड़गांव पे, दिल्ली से गुड़गांव, रास्ते में उसकी गाड़ी रोककर उसको बाहर निकाल दिया गया गन पॉइंट पे और उनकी गाड़ी ले ली गई। अगर पुलिसमैन इस शहर में सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी और एक आम महिला सुरक्षित कैसे रख सकती है? इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम आप पूछिए जी, बताइए। लता चौहान है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और दिल्ली से ही हूँ। तो आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे बहुत काम किया है, लेकिन जो मैं देख रही हूँ, केजरीवाल जी ने पानी फ्री कर दिया, लाइट फ्री कर दी, लेकिन लाइट होती नहीं है, और जब लोग नलका खोलते हैं तो उसमें गंदा पानी निकलता है। उसके अलावा वो आप कह रहे हो कि बारिश जरा सी होती है तो उसमें जल भरा होता है, जगह जगह पे गड्ढे हैं। क्योंकि मैं बचपन से यहीं रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि समस्या दिन पे दिन बढ़ रही है। रही डीटीसी की बात, तो डीटीसी में महिलाओं के लिए पास फ्री है, लेकिन आज डीटीसी बस खाली चलती है, और उसके अलावा डीटीसी पे करोड़ों रुपए का कर्जा भी है। और जो डीटीसी से जो रिटायर हैं उनकी पेंशन नहीं आ रही है। आप सोचिए कि जो बंदा रिटायर हो गया वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो। इसके अलावा 1000 समस्याएं आपकी दिल्ली में है, जो मैं खुद देखती हूँ, क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं वो देख रही हूँ और उनको सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन समस्या कम नहीं हुई है, समस्या बढ़ी है। जी मैम, जवाब दीजिए। 1000 समस्याएं का सवाल एक साथ तो आंसर नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली में मुझे नहीं लगता कोई भी एरिया है जहाँ 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है। आप एरिया का नाम बता दो। उत्तम नगर, आप जो भी एरिया बुराड़ी ले लीजिए, उत्तम नगर ले लीजिए, नहीं आता। अगर वहाँ बिना मैम समस्या का जिक्र हो रहा है तो दिल्ली में ऐसी समस्याएं हैं, और आपने दिल्ली का जिक्र किया कि दिल्ली के तर्ज पर आप यहाँ करोगे, तो उसी के संदर्भ में इनका क्वेश्चन था। जी, मैं कोई नहीं जवाब जी। तो दूसरी चीज़ है कि क्योंकि मेरे हिसाब से तो बिजली वहाँ 24 घंटे आ रही है, और वहाँ की नोटिस ये आता है कि अगर विदाउट मैसेज, अगर आपको मैसेज नहीं आया कि आपके एरिया में लाइट जाने वाली है या 30 मिनट्स के अंदर नहीं आ जाती, तो वहाँ के जो अधिकारी उनको पकड़ा जाता है, उनको पूछा जाता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। दूसरा,
दूसरा क्या था इनका, जो DTC बस सर्विस, बसेस में जो ऑक्यूपेंसी है इट हैज इंक्रीज मोर देन 20% जब से इन्होंने महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री की है। और जो महिलाएं, खासकर जो तबका है जो मेड्स हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उनको हर महीने 1000-1500 रुपये बचते हैं। आपके लिए 1000-1500 बहुत मैडम, नहीं। बसें Let me खाली, आप finish. किराया लो, किराया लेने के लिए Let me मना नहीं है, finish. लेकिन बसें खाली जा रही है। लता जी, please let me finish. DTC कर्जे में है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप किराया मत लीजिए, किराया लीजिए। जी जवाब मैम सुन लीजिए, जवाब जी। दे रहे हैं मैम, सुन जी। लीजिए। और दूसरा ये एम्पावरमेंट का इशू है। आपके लिए शायद 1500 रुपये बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन जो एक मेड है अगर उसको 8 या 10 हज़ार रुपये कमा रही है, अगर वो हर महीने 1000-1500 बचाती है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगता है, जिसकी वजह से उनको ये चिंता नहीं होती कि अगर हम सुबह शाम भी अगर आते हैं तो उनके ऑटो के पैसे बचते हैं या शेयर्ड ऑटो के पैसे बचते हैं। दूसरी चीज़, पोल्यूशन कम होता है। जो शहर है वर्ल्ड वाइड जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैम्स या बसेस फ्री देते हैं, उससे उनकी जो पार्किंग की इश्यूज़ हैं, जो उनकी जो रोड्स में जैम्स हैं, वो कम होते हैं, ये स्टडीज़ बताती हैं। तो अगर दिल्ली जैसा शहर अपने लोगों को, अभी तो वो 50% पॉपुलेशन को दे रही है, इनफैक्ट एक बात ये चली थी कि हम लोग DTC को प्रॉफिटेबल करने के लिए सभी के लिए बस सर्विस फ्री कर दें, क्योंकि वो उतना बस चल ही रहा है, एटलीस्ट ज़्यादा लोग उसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन क्या है कि फ्री की DVD बोल के इतना डरा दिया आपने सरकार को कि अगला कोई काम करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। मेरा नाम RP सिंह चौहान है, समाज सेवी हूँ मैं। मैडम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार पे आपकी सरकार क्या विजन रखती है? RP सिंह जी, हमारी पार्टी जो है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमारी पार्टी में ज़ीरो करप्शन की टॉलरेंस है। हम इकलौती पार्टी है इंडिया में जो अपने ही मंत्रियों को निकाल देती है जब भ्रष्टाचार पकड़ा जाए। आपको पता होगा इस भगवंत मान सरकार ने और अरविंद जी ने 2-2 मंत्रियों को निकाल दिया जब पता चला कि इन्होंने पैसे लिए हैं। ये दिल्ली में आपके बहुत सारे मंत्री जो जेल में है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, उनके बारे में आपका क्या विजन है? हमारा ये विजन है सर कि ये जो आपने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया था और 41 MLAs के ऊपर फेक केसेस करके उनको जब बाइज्जत बरी कर दिया, जब MLA के ऊपर केस चढ़ता है तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ और हेडलाइन न्यूज़ बनती है, और जब सरकार को कोर्ट फटकार लगा के कहता है कि देयर इज़ नथिंग इन दिस केस, तब उसको मेन स्ट्रीम न्यूज़ नहीं दिखाता है। 41 MLAs के खिलाफ फेक केसेस हुए हैं और सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। सत्येंद्र जैन जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उनको जेल में डाला गया। आज तक उनके खिलाफ ED, CBI, IT सब ने मिलके कोई एविडेंस निकली नहीं, जिसके बावजूद भी उनको जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आपने इतने सारे आरोप लगाए, आज तक एक भी एविडेंस निकल के नहीं आया है, जिसकी वजह से कोर्ट कहता है कि व्हाई हैव यू ब्रॉट दिस केस बिकॉज देयर इज नो एविडेंस। लेकिन आज भी उनको प्रताड़ित करने के लिए, राजनीतिक रूप से तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए भाजपा सरकार उनको जेल में रखे हुए है। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में वो क्लीन चिट के साथ बाहर निकलेंगे और 100% मेरे को यकीन है कि हमारे मंत्री जो है भ्रष्टाचार नहीं करते। मैं बोलूं? जी बहन जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश पटेल हुआ, डॉक्टर अनंत प्रसाद फाउंडेशन गुरुग्राम। आपके मंत्री ने, दिल्ली के मंत्री केजरीवाल जी जब सत्ता पे आए उससे पहले इतने लुभावने वादे उन्होंने किया कि मैंने बड़ी गाड़ी नहीं लेनी है, हमने फलाने काम नहीं करना है, हमने ढिगड़े नहीं करने, हमने बड़ी महल में नहीं लगानी है। आज उन्होंने करोड़ों रुपए अपने तो मायने पे खर्च किया और सारी नौटंकी करके बड़ी गाड़ी भी लिया, सिक्योरिटी भी लिया। क्या ऐसे सुविधा गुड़गांव में हरियाणा के लिए करेंगे क्या वो? इस तरीके से तो हमारी मानसिकता है कि वो नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। उसके लिए आपको रास्ते और अपनी विधि विधान जो है उसमें सोचने और समझने की जरूरत है। सवाल क्या था सर आपका? ये पूछा था क्या वहाँ पे जैसे इन्होंने नौटंकी किया कि हम ये गाड़ी नहीं लेंगे, हम वो गाड़ी नहीं लेंगे, क्या ऐसा गुड़गांव अगर आपकी सरकार बनती है ऐसे लुभावने वादे यहाँ भी करेंगे क्या आप, या उस पर अमल भी करेंगे?
चलो अच्छी बात है सर, आपको सिर्फ नौटंकी दिखती है क्योंकि आप राजनीतिक रूप से देखते हैं। जो दिल्ली के करोड़ों लोग हैं, 67 लाख घर है जहाँ पे ज़ीरो बिल आ रहा है, उनको हर महीने बिजली 24 घंटे मिल रही है और 200 यूनिट से कम यूज़ करें तो फ्री ज़ीरो बिल आ रहे हैं। उनके वहाँ पैसे बच रहे हैं, चाहे वो दवाई के रूप में हो, चाहे वो सर्जरी के रूप में हो, चाहे टेस्ट के रूप में हो। आपको ये राजनीतिक नाटंकी लग सकती है, लेकिन हर दिल्ली वासी के 12 से 18 हज़ार रुपये हर महीने बच रहे हैं। और अगर आपको ये यकीन ना हो तो ये सरकारी आंकड़े हैं जो बताते हैं कि दिल्ली में इन्फ्लेशन इज़ द लोएस्ट इन द कंट्री, 3%, जबकि नेशनल एवरेज 6.8% है और राजस्थान में 8% है। तो हमारी नौटंकी की वजह से एक गरीब आदमी का 5,000 रुपये अपने हर बच्चे का बिजली स्कूल की फीस बच रही है। हर महीने उसके बच्चों पेरेंट्स के लिए दवाई लेनी है, 1,000 से 1,500 रुपये वो बच रहे हैं। हर महीने उसके बिजली पे 1,500 रुपये का मुनाफा हो रहा है। हर महीने उसके पानी के बिल में 400 रुपये की बचत हो रही है। अगर हमारी नौटंकी से लाखों लोगों को फायदा हो रहा है तो सर हम नौटंकी करते रहेंगे और जनता का काम करते रहेंगे। आप हमें नाम दो, चाहे नौटंकी बोलो, चाहे कुछ भी करो, हम जनता का काम करेंगे। हम करोड़ों रुपए की गाड़ी, 8,000 करोड़ का प्लेन और 20,000 करोड़ की नई पार्लियामेंट बना के ये नहीं कहेंगे मैं गरीब आदमी, मैं फकीर हूँ, मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। ये फर्क है हमें। जी नेक्स्ट। डॉक्टर सारिका, मैं विपिन तनेजा अर्जुन नगर से बिलोंग करता हूँ। क्या आप विधानसभा बादशाहपुर से लड़ने वाली हैं या गुड़गांव विधानसभा? गुड़गांव से सर। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी विधानसभा में। मैं गुड़गांव से हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके पार्षद के उम्मीदवार, क्योंकि आपकी टीम है, मैंने ये देखा है और मेरी ये ऑब्जर्वेशन रही है कि आप ज्ञापन पे ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं पिछले 5 सालों में, और आपके जो पार्षद उम्मीदवार हैं वो लगभग 3 साल से हमारे जितने भी जिसका भी मैं 3 एरिया आपको बता देता हूँ। एक हैं कृष्णा कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, एक मॉडल टाउन से बिलोंग करते हैं और 2 मेरे वार्ड से बिलोंग करते हैं। आप खुद समझ जाएंगे कि कौन है वो। 2 साल के अंदर वो बढ़ चढ़ के एरिया में आए, समस्याएं उठाई, क्योंकि उनको लगा कि हाँ इलेक्शन पास है, काम करना चाहिए। लास्ट ईयर ड्यू था अक्टूबर नवंबर में, उनको लगा कि हाँ जैसा आप लोगों का विज़न है कि हाँ टाइमली हो जाने चाहिए, दिसंबर में हो जाए। हो सकता है आप पावर में आएंगे तो आप दिसंबर में भी करा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इलेक्शन नहीं हुए, वो फिर वेट करते रहे मार्च अप्रैल तक। आज वो लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपका जो संगठन है, मैं एक आम आदमी की तरफ से बात कर रहा हूँ, हमें उन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा, क्योंकि ऐसा लगा कि फिर पीछे भाग रहे हैं, फिर इलेक्शन की वेट करेंगे। आपका क्या कहना है? सर ऐसा है कि मैं 10 साल से आम आदमी पार्टी में हूँ और पिछले 4-5 सालों में अपने लेवल पे जो भी मुद्दा उठा सकती हूँ उठाती हूँ। 2 हफ्ते पहले की बात है, सदर बाज़ार में कचरे के ढेर के ऊपर सीमेंट कप डाल के वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लग दिया गया था और हमारे कार्यकर्ता ने ये नोटिस में लाया और जेई को बोला तो उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी जेई से बात करिए। स्मार्ट सिटी जीएमडीए के अंडर आता है। उनके जेई को उन्होंने फ़ोटोज़ भेजिए और उन्होंने 2-3 दिन के लिए काम रोक दिया। तीसरे दिन फिर से काम शुरू हो गया। हम मीडिया को लेके वहाँ पहुँचे। उस कचरे के ढेर के ऊपर उन्होंने मिट्टी डाल के कम से कम कई टन का ट्रांसफार्मर रख दिया था। मीडिया ने हमारा साथ दिया, इस इशू को उठाया और विदिन 24 आवर्स, मतलब 12 घंटे, हम 3 बजे निकले सर और सुबह 6 बजे वो दोनों ट्रांसफार्मर वहाँ से हट गए। तो आम आदमी पार्टी विपक्ष में रहते हुए ये काम कर सकती है कि सरकार की कमियाँ उनको उजागर करे, सरकार को सही दिशा में ले जाए, ब्यूरोक्रेसी को ये बता दे कि जनता सो नहीं रही है और मीडिया हमारा साथ देती है। तो जो भी मुद्दे हमारी नॉलेज में आते हैं हम प्रयास करते हैं कि उसको हम खोल सकें। ऐसे ही सेक्टर 40 में बहुत बड़ा गड्ढा था, मेरे सामने एक लड़की उसमें गिर गई, उसको काफ़ी चोट आई। मैं डॉक्टर हूँ, मैं रोक के उसको हेल्प की। अगले दिन मैं वहाँ पर एक रेडी में लेके गई। मेरा काम नहीं है, मैं ENT सर्जन, मेरा काम रोड ठीक करना नहीं है, लेकिन प्रशासन को उठाने का काम हम कर रहे हैं। हमने वहाँ पे रोड़ा डाला, काफ़ी मीडिया वालों ने कवर किया और 3 दिन के अंदर सेक्टर 40 में, सेक्टर 31 में जितने भी गड्ढे थे वो भर गए। विपक्ष का नेता
होने का मुझे लगता है हमारा ये काम है कि प्रॉब्लम्स को उजागर करो। हमारा काम ये नहीं, हमारे पास अभी ये पावर नहीं है कि हम उनको ठीक कर सके, लेकिन एज अ नॉर्मल सिटीजन हर रोज मेरे को कोई ना कोई सेक्टर से कोई ना कोई स्ट्रेंजर मैसेज करता है। आज भी एक प्रिंसिपल का मैसेज आया है, गढ़ी हरसरू में उनका स्कूल है, कि स्कूल में पानी भरा हुआ जबकि पिछले 15-20 दिन से बारिश नहीं हुई, और उनका मैं आवाज़ बनने उठाने का प्रयास करती हूँ ट्विटर के माध्यम से, कभी एमएलए से बात करके, कभी एमसीजी कमिश्नर से मिलके, कभी डीसी कमिश्नर से मिलके। हम प्रयास कर सकते हैं सर, बिकॉज वी आर इन द ऑपोजिशन। जब हम पावर में आएंगे तब मेरी ये सपना ये है कि आपके बोले बिना आपके काम हो जाएं, और जो सिटीजन्स को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, ऑटोमेटिकली उनके काम हो जाएं। नमस्कार मैम, मेरा नाम राजकुमार है। मैं छोटा सा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सॉरी, थोड़ी देर पहले जो बात हुई, सॉरी। आप पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक छोटी सी बात नोटंकी पे की थी। आप दिल्ली में जो आपकी सरकार बनी वो कांग्रेस के खिलाफ बनी, और खूब आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, शीला दीक्षित को अंदर करूँगा, इतनी मोटी मोटी फाइलें केजरीवाल जी हर स्टेज पे लेके जाते थे। एक तो पहले ये बताइए कि वो फाइलें कहाँ गई। दूसरा ये कि जिस पार्टी के खिलाफ भी आपने आरोप लगाया INDIA में, आप उन सब पार्टियों के साथ खड़े हो, क्या आप भ्रष्टाचारी नहीं हो? अगर आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो, आप गलत आदमी के साथ खड़े हो, तो क्या भ्रष्टाचारी नहीं हो? मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप बताइए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा सवाल है। आपको लगता है कि हम क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी हम उसके साथ खड़े हो गए तो भ्रष्टाचारी हो गए। आज बीजेपी में इतने करोड़ों के बड़े बड़े स्कैम आ रहे हैं, आज आप उनको भ्रष्टाचारी नहीं कह रहे क्योंकि वो सत्ता में हैं। आज इंडिया गठबंधन क्यों बना है? ये देश की डेमोक्रेसी हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए बना है। कांग्रेस के साथ आज भी हमारे मतभेद हैं, और आज अगर हम हरियाणा में या किसी और स्टेट में लड़ेंगे फिर भी लड़ेंगे और ऑपोजिशन में लड़ेंगे। ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि एक मुद्दे पे आप एक साथ हो सकते हैं और एक मुद्दे पे आप अलग हो सकते हैं। जब कोई भ्रष्टाचार करेगा, शीला दीक्षित जी इज नो मोर, तो अब हम किसको कटहरे में खड़ा करें ये आप बता दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सारी पार्टीज भ्रष्ट हैं, तो क्या आपको लगता है मोदी सरकार बहुत अच्छी है? वहाँ पे 8,000 करोड़ रुपए, कितने पता नहीं, आई इवन लूज द नंबर ऑफ जीरोस दे हैव। एमएलए के बेटे के घर में इतने सारे करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन वो जेल नहीं जाता। हमारे यहाँ पे मंत्री जी के घर में 6 लाख रुपए का उनका एक घर है जो उनके नाम है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। वो आज 8 महीने से जेल में हैं। क्या ये भ्रष्टाचार है? क्या ये राजनीतिक दबाव है? क्या ये ऑपोजिशन को डराने धमकाने और उनको चुप कराने की ये आपको सोचना चाहिए। सारिका जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हम नोटंकी करते हैं। मैं खैर उस बारे में नहीं जाता कि आप करते हैं नोटंकी नहीं करते, लेकिन आपने एक सवाल मेरा ये है कि आपके नेता आज जेल में बंद है भ्रष्टाचार की वजह से, शराब घोटाले की वजह से। आपने एक ये भी कहा कि कोर्ट को कुछ नहीं मिला, कोर्ट ने कहा कि उनको यहाँ क्यों लाया गया, तो कोर्ट को छोड़ देना चाहिए था उनको। खैर एनीवे वो भी कोई बात नहीं। अगर आपकी शराब की नीति सही थी तो फिर आप लोगों ने उसको बंद क्यों किया? अगर बंद किया तो इसका मतलब आपके जो नेता है वो भ्रष्टाचारी थे। अब आप इसका जवाब बता दो। जवाब दीजिए सर। जो ये नीति थी वो बहुत अच्छी है, और वही शराब नीति हमने पंजाब में लागू की है। सर लेट मी फिनिश। यही नीति हमने पंजाब में लागू की है, और आज उसकी वजह से सरकार को बहुत फ़ायदा हो रहा है। दिल्ली आपको पता है पूर्ण राज्य नहीं है, तो हर चीज़ पर LG की बंदिश लग जाती है। दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। उसके अलावा एक दिल्ली स्टेट का पूरा एक्ट बन के पार्लियामेंट से गुजर गया, और आपको भी पता है आपने उसका पूरा विरोध किया था। तो दिल्ली सरकार की जो काम है, अगर मनीष सिसोदिया जी ने कुछ भ्रष्टाचार किया है तो आज तक उन पे कोई पनिशमेंट क्यों नहीं मिली? बिकॉज दे हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, और मल्टीपल जजेस अगेन एंड अगेन हैव सेड कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। पूरी CBI, पूरी ED, पूरा IT, सारा कुछ लगा हुआ है सर, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि उनको भी क्लीन चिट मिलेगा और वो भी जेल से बाहर आ जाएंगे।
मैम मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आप कुछ सबसे अलग बताइए, क्या करेंगी? मैं अच्छा काम करूंगी अपने बच्चों के लिए और गुड़गांव के बच्चों के लिए एक अच्छा गुड़गांव बनाऊंगी ताकि लोगों को लगे कि हम बहुत अच्छे शहर में रहते हैं। जी मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए हमारे चैनल की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद।